की बात करते हैं ये थर्ड ईयर में। तो वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ होता है सभी आविष्कारों एवं संचार व्यवस्था में प्रौद्योगिक क्रांति के द्वारा उसका सभी जगह फैलना। तो नवीन आविष्कार जब हुए, नवीन आविष्कार व संचार की व्यवस्था में प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिक क्रांति ने गांव व नगरों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं को विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया। विभिन्न आविष्कारों ने सामाजिक संस्थाओं, व्यवहार के प्रतिमानों एवं उत्पादन के साधनों वितरण को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन विभिन्न कारकों के प्रभाव के फलस्वरूप आज दुनिया को वैश्विक ग्राम की संज्ञा दी गई। वास्तव में वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में चल रही परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसमें संचार की व्यवस्था में औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्पन्न शक्तियों का संपूर्ण विश्व को एक भविष्यवादी संस्कृति में ढालने का तथा विश्व को एक भविष्यवादी ग्राम बनाने का अभियान चला हुआ है। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता की हम बात करते हैं तो वर्तमान में व्यक्ति के जीवन तथा समाज के संगठन से संबंधित अनेक परिवर्तन, नवाचार देखे जा सकते हैं। एक स्थान पर निर्मित उत्पाद संपूर्ण विश्व में बहुलता से उपलब्ध हो रहे हैं। यातायात व संचार के साधन, इंटरनेट, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉमटॉप, टैबलेट आदि द्वारा संपूर्ण विश्व सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़ गया है। तो विभिन्न उत्पादित वस्तुएं, खान पान की खाद्य सामग्री, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी दवाइयाँ, उपचार व तकनीकी उपकरण, यातायात के साधन, शिक्षा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा उनके कार्यालय, बड़े निगम के व्यावसायिक केंद्र, कार्यालय, कॉल सेंटर आदि, व्यक्ति की सोच, मनोरंजन के साधन, खेल कूद की प्रतियोगिताएं, विभिन्न उत्पादन के साधन तथा जानकारियाँ आदि विश्व व्यवसाय के लिए पेशावर विश्व समितियाँ, यात्राएं सामान्य बात है। सन 1838 में इसके लिए सन 1838 में वैश्वीकरण के संबंध में बात की गई और इसके संबंध में इसे बताया गया कि अगस्त कॉम्ट ने जब समाजशास्त्र के प्रतिपादित किया था तो इसके बाद अनेक उपशाखाएं एवं शाखाओं का विकास हुआ था। अगस्त कॉम्ट ने बताया था कि आम जनों के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए रेडक्लिफ ब्राउन अनुसार विभिन्न समाजशास्त्र के एक सामाजिक मानव शास्त्र का उदय हुआ है। ग्रामीण समाजों के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र एक शाखा के रूप में विभाजित हुआ है। तो इस प्रकार से नगरों, औद्योगिक समाजों, अपराधों, सामाजिक मनोविज्ञान विधियों, धर्म, शिक्षा आदि के समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्रम से नगरीय समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, अपराध शास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र आदि का समय समय पर उद्भव एवं विकास देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से समाज में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट अवधारणाओं के विकल्प को देखा जा सकता है, जैसे कि ब्रिटिश प्रसारवाद, पॉन इजिप्टियन, जर्मन प्रसारवाद, अमेरिका का प्रसारवाद, संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिक आदि प्रतिपादित हुए हैं। आज आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक वैश्वीकरण, संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक वैश्वीकरण, औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक वैश्वीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो समाज के अनेक पहलुओं को भी प्रभावित करती है। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र आज बहुत आवश्यक माना जाने लगा है। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र भूमंडलन की प्रक्रिया के विश्व को समाज पर विभिन्न प्रभावों के फलस्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तनों एवं एकीकरण का अध्ययन करता है। यह वैश्वीकरण का समाजशास्त्र भूमंडलीकरण की घटनाओं पर समाजशास्त्र के सिद्धांतों को क्रियान्वित करता है तथा यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि लोगों की सामाजिक गति में क्या परिवर्तन आए। वैश्वीकरण संस्कृतियों की बढ़ते परस्पर व्यापी प्रक्रिया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अनेक समाज तथा उनकी संस्कृतियाँ अन्य समाजों और उनकी संस्कृतियों से अलग थलग थी। अनेक समाज भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से पृथक एवं विलग रहे हैं। आज संचार सीमा रहित है, अपरिमित है तथा वर्तमान में कोई भी कहीं भी आज विकल्प में आ सकता है। व्यक्ति ही नहीं बल्कि विभिन्न समूहों, समाज, समुदाय, देश, व्यवसाय, शिक्षा, व्यापार, राजनीति के कारण परस्पर एक दूसरे से संबंधित हो गए। इसलिए आज वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता बढ़ गई है। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की परिभाषाएं एवं अर्थ के बारे में हम बात करें तो वैश्वीकरण का समाजशास्त्र की वह शाखा है जो भूमंडलीकरण का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करता है। यह समाजशास्त्र संपूर्ण भूमंडल की आर्थिक, वित्तीय, व्यापार, संचार के आंदोलनों का अध्ययन करता है।
वैश्वीकरण का समाजशास्त्र संपूर्ण विश्व में अपेक्षित क्षेत्रीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। संपूर्ण विश्व में विश्व परिदृश्य, उत्पाद, विचार, संस्कृति के अनेक प्रसारों के प्रसार, लेन देन जो कि अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित है, उसका अध्ययन करता है। वैश्वीकरण के समाजशास्त्र का उद्देश्य स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। तो वैश्विक समाजशास्त्र इस प्रक्रिया का गहनता से अध्ययन, वर्णन, विश्लेषण तथा व्याख्या करता है, जिसके द्वारा स्थानीय दूरियां कम हो रही हैं और लोग एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। समाजशास्त्री के अनुसार वैश्वीकरण का समाजशास्त्र वैचारिक वैश्वीकरण, तकनीकी वैश्वीकरण तथा सामाजिक वैश्वीकरण का अध्ययन करता है। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि विश्व के स्तर पर लोग कैसे अंतःक्रिया करते हैं। इनके द्वारा वर्णित ज्ञान एवं सिद्धांतों को सरकार द्वारा जनता का शासन सुचारू रूप से चलाने में भी प्रयुक्त किया कर सकता है। वैश्वीकरण का समाजशास्त्र विश्व के विभिन्न समाजों, प्रजातियों, सांस्कृतिक समूहों, जातियों, वर्गों आदि से संबंधित वैश्वीकरण के प्रभावों, परिवर्तनों की दिशा का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो इस प्रकार वैश्वीकरण के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया जा सकता है। इसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।